चुनाव के नतीजे आने के बाद भी सियासी उठापटक तेज है और इस आग में हवा देने का काम कर रही है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ट्वीट, जिसमें उन्होंने काफी गंभीर बातें लिख डाली है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात करने की जो ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय उसका संज्ञान ले। वे सरकार संबंधित व्यक्ति को तुरंत संपूर्ण सुरक्षा दे। किसी भी व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। तो हुआ ये कि सोशल मीडिया पर दो व्यक्तियों की बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक व्यक्ति खुद को टीचर बताते हुए कहता है कि उसकी चुनाव में ड्यूटी लगी थी और उसने देखा कि ईवीएम बदल दिए गए हैं। वो दावा करते हुए कहता है कि सपा की सरकार नहीं आएगी, बीजेपी जीतने जा रही है क्योंकि ईवीएम बदल दिए गए थे। वो खुद को सपा समर्थक बताते हुए कहता है कि स्ट्रांग रूम में पहुंचने से पहले ईवीएम बदल दिए गए थे। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गाड़ियों से ईवीएम की मूवमेंट की जानकारी सामने आने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव में धांधली की कोशिश की जा रही है। बनारस में ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां पकड़ी गई थी, 2 गाड़ियां निकाल दी गई, लेकिन एक सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। भाजपा भले ही अखिलेश यादव के आरोपों का मजाक उड़ा रही हो, लेकिन भारत में पहली बार 1982 में एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की सत्यता पर पहले भी कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। अक्सर देखा गया है कि जब राजनीतिक दल चुनाव हारती है तो वो सबसे पहले हार का जो ठीकरा है वो ईवीएम पर ही फोड़ती है। कभी भाजपा ने तो कभी कांग्रेस ने भी लगातार ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। सबसे पहले भाजपा ही इस पर सवाल खड़े कर चुकी है। 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी और भाजपा कई राज्यों में चुनाव हार रही थी, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। यही नहीं, भाजपा नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे पर एक किताब तक लिख डाली थी। भाजपा ने उस दौरान पूरे देश में ईवीएम से धोखाधड़ी को लेकर प्रचार भी किया था। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए ईवीएम पर सवाल उठाया तो सियासी संग्राम फिर से शुरू हो गया। ममता ने बयान में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को निशाने पे लेते हुए लोकतंत्र में जनादेश का रिफ्लेक्शन कैसे पता चलेगा, ये ममता बनर्जी से ही पूछना चाहिए। ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि ईवीएम की लूट हुई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निशाना नहीं होना चाहिए था और उन्हें ईवीएम मशीनों की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत इस बार 20% से बढ़कर 37% हुआ है। ममता ये भी कह रही हैं कि चारों राज्यों में बीजेपी को जीत के पीछे विशाल जनादेश नहीं, मशीनरी जनादेश रहा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके और तानाशाही के माध्यम से चुनाव जीतना बीजेपी को 2024 की जीत तक नहीं पहुंचाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को भी मिला था। ईवीएम को लेकर हर बार चुनाव में बवाल होता ही होता है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या वाकई ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकता है? क्या वाकई ईवीएम हैक हो सकता है? इस सवाल का भी जवाब आपको खोजने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आप फुर्सत से बैठ करके उसको देखिए। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।